हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों में जो कान में इन्फेक्शन होता है वो किस वजह से होता है, उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, छोटे बच्चों में कान के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको एक्यूट ओटिटिस मीडिया ऐसे भी कहा जाता है। छोटे बच्चे जो कि कुछ महीनों के भी हो सकते हैं या फिर 4-5 साल 7-8-10 साल तक के भी हो सकते हैं। तो इन छोटे बच्चों में ईयर इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और उस ईयर इन्फेक्शन की वजह से उस छोटे बच्चों में कान में दर्द होना, कान के थ्रू पानी आना, कान के थ्रू कुछ केसेस में पस आना, कान के अंदर जख्म बन जाना और उस पेशेंट में फीवर आना, ये भी कुछ लक्षण हैं जो कि देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल उस पेशेंट में एक्यूट ओटिटिस मीडिया या फिर इस तरह का ईयर इन्फेक्शन क्यों होता है और उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में आज अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ईयर इन्फेक्शन या फिर एक्यूट ओटिटिस मीडिया का जो इन्फेक्शन होता है वो एक तरह के बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस हमारे कान का जो बीच वाला हिस्सा होता है जिसको कि मिडल ईयर ऐसे भी बोलते हैं, इस मिडल ईयर को इन्फेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में छोटे बच्चों में जो सर्दी खांसी होती है तो उसके वजह से जो बैक्टीरिया और वायरस उस पेशेंट के अंदर होते हैं वो यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू, जो ट्यूब की हमारे गले से लेकर के मिडिल ईयर तक जाती है, जो छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होती है और काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इसकी वजह से छोटे बच्चों में इस इन्फेक्शन का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना काफ़ी आसान होता है। तो इस तरह से छोटे बच्चों में ये बैक्टीरिया उन बच्चों में एक सर्दी खांसी की वजह से बॉडी में एंटर करते हैं और उस स्टेशन ट्यूब के थ्रू उस पेशेंट के, उस छोटे बच्चे के मिडिल ईयर तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो वायरस और बैक्टीरिया उस बच्चों के कान में मिडिल ईयर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से उस छोटे बच्चों में काफ़ी बुखार आना, कान के अंदर दर्द होना, वो छोटा बच्चा बार बार अपने कान को हाथ लगाता है, कान को मलने लगता है, उस पेशेंट के कान से पानी निकलना या फिर पस निकलना, ऐसे भी चीज़ें, ऐसे भी लक्षण उस पेशेंट में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ उस छोटे बच्चे में ईयर इन्फेक्शन की वजह से बुखार या फीवर भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे ईयर इन्फेक्शन के, इस तरह के छोटे बच्चों में होने वाले ईयर इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के बारे में। तो इस तरह के पेशेंट में डायग्नोसिस करने के लिए उस पेशेंट को ठीक से सबसे पहली बात तो फिजिकली एग्जामिन करना पड़ता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट के कान को ठीक से एग्जामिन करते हैं और इस एग्जामिनेशन के लिए ओटोस्कोप नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ओटोस्कोप के सहारे हम उस पेशेंट के कान के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको ठीक से देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम उस पेशेंट में टेम्पेरोमेट्री भी कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करेंगे एक्यूट ओटिटिस मीडिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस तरह के ईयर इन्फेक्शन या फिर एक्यूट ओटिटिस मीडिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो हम उस पेशेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं, अमोक्सिसिलिन विद क्लैवेनिक एसिड, मतलब कि अमोक्सक्लेव। इस तरह के केस में चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक होता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में दर्द को कम करने वाला मेडिकेशन जैसे कि आइबुप्रोफेन या फिर आइबुप्रोफेन विद पैरासीटामोल, इस तरह के मेडिकेशन भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और पेशेंट का बुखार अगर है तो वो भी कम हो जाता है। ये तो हो गई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में ओरली एंटीबायोटिक के अंदर उस पेशेंट को अमोक्सक्लेव दिया जाता है और अगर ज़रूरत पड़े तो उस पेशेंट में ईयर ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोकली वहाँ पे जो इन्फेक्शन बना रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसके साथ साथ उस पेशेंट में सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है। कुछ रेयर केसेस में छोटे बच्चों के अंदर ईयर इन्फेक्शन या फिर एक्यूट ओटिटिस मीडिया की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं, तो फिर उस बच्चों में सर्जरी की जाती है, मतलब कान की सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी को मायरिंगोटॉमी ऐसे कहते हैं। इस वीडियो में हमने बात की छोटे बच्चों में होने वाले कान के अंदर दर्द या फिर छोटे बच्चों में होने वाले कान के इन्फेक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।